Hello friends, welcome back to my YouTube channel Conceptual Biology. Myself योगेश तबजार और मैं फिर से एक और वीडियो के साथ यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जैसा कि हम पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं कि जेनेटिक्स क्या है, वेरिएशंस क्या होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स हमारे पास देखने को मिलते हैं कि कैसे कैसे वेरिएशन होता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह की जनरल टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं जेनेटिक्स के रेफरेंस में, या कौन कौन से टर्म्स हमारे पास आने वाले हैं जब हम आगे जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर के बारे में, ट्रेट्स के बारे में, जीन्स के बारे में, एलील्स के बारे में। इसके अलावा हमारे पास जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन पूल, जीनोम, F1 और F2 जनरेशंस और पुनेट स्क्वायर, ये कुछ जनरल टर्म है जो कि हम हर जगह जहां पे भी हम जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे तो जेनेटिक्स में ये टर्म्स यूज होंगे। तो पहला टर्म जैसे हम दे रहे हैं ये है कैरेक्टर। तो क्या है कैरेक्टर? तो कैरेक्टर हम सपोज जनरल टर्म्स में भी कैरेक्टर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है, कि किसी के मतलब जो मॉर्फोलॉजी है उस मॉर्फोलॉजी को हम कैरेक्टर कह सकते हैं, या इसके अलावा जो उसकी बॉडी का फिजिक है या कुछ इस तरह का, इसको हम कैरेक्टर मान सकते हैं कि ही इज टॉल, ड्वार्फ, हाइट इज लॉन्ग, शॉर्ट, या तो जो भी है ये सारे के सारे क्या होंगे, एक तरह के कैरेक्टर्स है। तो कैरेक्टर को हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं एज द मॉर्फोलॉजिकल जो एपियरेंस रहेगा एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल एपियरेंस। तो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एपियरेंस जहां पे हम डायरेक्टली डिस्क्राइब करेंगे, दीज आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। नाउ सेकंड टर्म which in reference of the general terminology, that is trait. So what is trait or what is the difference between these character and traits? These traits is the distinguishing factors of the character, means these traits differentiate, distinguishing of the character। ये जो फीचर रहेगा जो इसको क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, कैरेक्टर्स को डिफरेंशिएट करता है कि एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, कितना लॉन्ग हो सकता है, हाइट में डिफरेंसेज हो सकते हैं, इसी तरह से हमारे स्किन कलर में डिफरेंसेज हो सकते हैं, अदर अपीयरेंस में डिफरेंसेज होते हैं। जो हमारे पास कैरेक्टर्स की डिफरेंशिएशन को क्रिएट करेगा, कैरेक्टर के डिफरेंशिएशन को शो करेगा, दैट इज ट्रेट। नाउ the third term, gene. तो gene is the inherited factor. Inherited factor का means है which is responsible for the transmission of character from one to another generation. Then gene is the inherited factor that determine a particular ट्रेट। ये जो जीन रहेगा ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को या पर्टिकुलर ट्रेट को यहाँ पे डिफाइन करेगा, तो इसको हम यहाँ पे जीन कहते हैं। तो जीन अपने आप में एक इनहेरिटेड फैक्टर होता है जो डिफरेंट अपीयरेंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इन तीनों को अलग अलग डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जीन की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि फंक्शन का काम करती है, तो सिस्ट्रॉन। Cystron is the smallest and functional unit of gene. So that is the difference between character, trait, gene. And now next term is allele. Gene pair means the pair of genes are known as alleles. Alleles means directly हम ये कह सकते हैं कि जीन का एक पेयर है, तो the pair of gene. But which type of gene? These genes are contrasting, means they are opposite in each other. तो डायरेक्टली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं, तो कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स की हम बात करेंगे। तो जो इनका पेयर होगा, दो अपोजिट जीन के जो पेयर होंगे जो कि बाद में क्रॉस करके एक जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे, these are alleles, means the pair of contrasting genes are called alleles. So these are the basic differences between these all terms, character, trait, gene and alleles. Now next terms is genotype, means the type of gene.
इसको हम अगर डिस्क्राइब करें इस टर्म को तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं द टाइप ऑफ जीन्स मीन्स द जेनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कैरेक्टर। अगर किसी कैरेक्टर को हम शो कर रहे हैं उस कैरेक्टर का हम जेनेटिक डिस्क्रिप्शन अगर वहां पे शो करें दैट इज जीनोटाइप। तो इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं द जेनेटिक डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम आगे अब पढ़ेंगे जब हमारे पास मेंडल्स लॉ को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेंडल्स लॉ में हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगे जिसमें हम क्या करते हैं कि इस तरह से एक एलील को शो करते हैं, ये दूसरा कैरेक्टर को शो करता है, एक एलील है और ये तीसरा कैरेक्टर है। तो ये तीन अलग अलग कैरेक्टर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका जो सिंबलिक फॉर्म है इस सिंबलिक फॉर्म को हम यहाँ पे क्या कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं। जबकि दूसरा चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे दूसरा टर्म आ रहा है फिनोटाइप। तो फिनो का मतलब होता है एपीरियंस और टाइप मींस एपीरियंस का जो टाइप है मतलब एक ऐसा टाइप जो क्या करता है कि उसकी मॉर्फोलॉजी को शो करता है, जो उसके डिफरेंट जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है उन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करेगा, दैट इज फिनोटाइप। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है जीनोटाइप में ये कैपिटल डी लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल डी लिखा है, स्मॉल टी लिखा है। लेकिन अगर हम इनके फिनोटाइप की बात करें जेनेटिक की कंडीशन के हिसाब से, जेनेटिक डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर फिनोटाइप के हिसाब से मैं इन दोनों को डिस्क्राइब करूंगा तो ये कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एपीरियंस में क्या दिखते हैं, टॉल दिखते हैं। वो अलग बात है कि इनके जो जेनेटिक डिस्क्रिप्शन है वो जेनेटिक डिस्क्रिप्शन अलग है। तो जेनेटिक डिस्क्रिप्शन के अलग होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, ये तीन कैरेक्टर बन गए और यहाँ पे फिनोटाइप में क्या हो जाएंगे, अपने आप में दो कैरेक्टर ही बन पाएंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर जो हो गया है वो एपीरियंस में टॉल ही होगा, भले ही जेनेटिक डिस्क्रिप्शन में वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये यहाँ पे जो दूसरा कैरेक्टर होगा ये हो जाएगा ड्वार्फ। तो टॉल और ड्वार्फ अपने आप में दो कैरेक्टर हैं और दो कैरेक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, एलील शो करते हैं मींस ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बिकॉज दीज कैरेक्टर आर अपोजिट टू ईच अदर। तो tall and dwarf are opposite characters of each other. Now, the gene pool. Next topic है हमारा जीन पूल। तो जीन पूल को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो जीन पूल क्या होता है कि all genotype of an organism in a population. सपोज हम एक पॉपुलेशन की बात करते हैं कि टोटल हमारे पास इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल मिलकर क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो डिफरेंट कम्युनिटी के जो पॉपुलेशन है, डिफरेंट कम्युनिटी के जो ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, वो मिलके एक पॉपुलेशन बनाएंगे। पॉपुलेशन जब बन जाएगी तो पॉपुलेशन में क्या होगा कि जीनोटाइप्स होंगे, क्योंकि एक पॉपुलेशन जो मतलब एक कम्युनिटी होगी उसका जीनोटाइप अलग होगा, दूसरी कम्युनिटी होगी उसका जीनोटाइप अलग होगा। तो दो अलग अलग जीनोटाइप वाले जो होंगे वो एक साथ रहेंगे, मतलब एक पॉपुलेशन बनाएंगे। तो पॉपुलेशन में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होगा कि जितने भी जीनोटाइप हैं उन जीनोटाइप का डिस्क्रिप्शन उन सबको हम डायरेक्टली क्या कहते हैं, एक जीन पूल के अंदर रखते हैं। मींस डायरेक्टली मैं इसे रेफर कर सकता हूं कि ऑल जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो भी जीनोटाइप होगा वो जीनोटाइप क्या होगा, यहाँ पे जीन पूल होगा। ठीक है, तो हम काफी टर्म्स यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है जीनोम। तो जीनोम को हम क्या कह सकते हैं कि कंप्लीट सेट। जीनोम का मतलब हुआ कि एक सीक्वेंस जो पूरी बॉडी में क्या करता है, कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करता है। तो हम डायरेक्टली ये रेफर कर सकते हैं कि द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज नोन एज जीनोम। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जीनोम का एक कंप्लीट सेट या फिर क्रोमोसोम का एक कंप्लीट सेट जो मिलता है उसको हम जीनोम रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इंडिविजुअल का जो जीनोम होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये टर्म भी हमारे पास क्या होगा, इस जेनेटिक के अंदर आएगा कि हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, जीनोम के सीक्वेंसेस को अलग अलग कर सकते हैं। कौन कौन सी टेक्निक है जिनके थ्रू हम इन जीनोम को रीड कर सकते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट सीक्वेंसेस को देख सकते हैं। तो कुछ ये टर्म्स है जिनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसके अलावा ये पुनेट स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब भी हम F2 जनरेशन की बात करेंगे, मतलब एक जनरेशन आई पेरेंट्स के, मतलब एक ऑफस्प्रिंग्स आई, देन ऑफस्प्रिंग्स के बाद एक और जनरेशन आई। तो जो दूसरी जनरेशन है वहां पे क्या होता है कि जब हम उसका जेनेटिक डिस्क्रिप्शन देंगे तो जेनेटिक डिस्क्रिप्शन किस बेसिस पे होगा, वो जेनेटिक डिस्क्रिप्शन इस पुनेट स्क्वायर के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। तो यहाँ पे जो रहेगा
कि जो पुनेट स्क्वायर है, पुनेट स्क्वायर यहाँ पे डेवलप किया था एक साइंटिस्ट है आर.सी. पुनेट। आर.सी. पुनेट ने यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बनाया था, जिसके थ्रू क्या होता है कि एक चेकर बोर्ड टाइप का, चेक बोर्ड जैसा होता है, तो चेकर बोर्ड टाइप का इन्होंने फॉर्म किया था, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो जेनेटिक क्रॉस है, उन जेनेटिक क्रॉस का जो भी रिजल्ट रहेगा, जो भी उसका वो रहेगा, तो जेनेटिक क्रॉस को हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो जेनेटिक प्रोसेस के रिजल्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुनेट स्क्वायर को यूज करते हैं, मींस इट्स डिस्क्राइब द जेनेटिक डिस्क्रिप्शन। तो जेनेटिक डिस्क्रिप्शन को ये डिस्क्राइब करता है। तो इस तरह से हम पुनेट स्क्वायर को डिफरेंट मेंडल्स लॉ को दिखाने के लिए, या मेंडल के अलावा जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस में जनरेशन के जेनेटिक डिस्क्रिप्शन को दिखाने के लिए यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो आएगा वो आता है F1 एंड F2 जनरेशन, जो कि हमारे टर्मिनोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो F1 और F2 जनरेशन की जब हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था दो साइंटिस्ट थे, एक आता है बेटसन, जिसका नाम इससे पहले भी जेनेटिक्स के रेफरेंस में आया है, जिसने जेनेटिक टर्म्स को कॉइन किया है। इसके अलावा बेटसन के अलावा यहाँ पे एक और नेम आता है सॉन्डर्स। तो 1905 में सॉन्डर्स और बेटसन ने क्या किया था, F1 और F2 जनरेशन किया था। और ये F1 और F2 जनरेशन का मीन है, F का मीन्स यहाँ पे आता है फीलियल जनरेशन। तो फीलियल जनरेशन फर्स्ट एंड सेकंड वन इज फीलियल जनरेशन सेकंड। तो फीलियल जनरेशन सेकंड को इन्होंने F1 और F2 नाम किया है। तो दो अलग अलग जनरेशन है। ये F1 जनरेशन प्रोड्यूस होती है जब दो पेरेंट्स का क्रॉस होता है, ठीक है, और F2 जनरेशन प्रोड्यूस होगी जब F1 जनरेशन के जो मतलब ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उन ऑफस्प्रिंग्स के बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग होती है, देन F2 जनरेशन वहां पे जनरेट होता है। तो ये इस तरह से हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स हैं जो आगे हमारे पास जो भी स्टडी रहेगी हमारी, उन स्टडी में यूज होने वाले हैं। अब एक सिंगल सा टॉपिक मैं यहाँ पे क्रॉसिंग से ले रहा हूँ, जो कि मतलब इंपॉर्टेंट क्रॉस है, बट थोड़ा सा जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उनसे डिफरेंट है। तो ये टर्म्स जो यहाँ पे क्रॉसिंग में शो कर रहा हूँ, ये क्रॉसिंग तीन अलग अलग कंडीशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, और किस तरह से हम इनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज करेंगे, इसको हम अब डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास एक टेस्ट क्रॉस आएगा, एक बैक क्रॉस आएगा, और एक रेसिप्रोकल क्रॉस आएगा। बस इन तीनों को मैं यहाँ इस वीडियो में आज डिस्क्राइब करूंगा। ये जो डिस्क्रिप्शन है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ये तीनों क्या है, कुछ अलग अलग कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस है, तो टेस्ट क्रॉस को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर सिंपल वर्ड्स में मैं करूँ, जब F1 जनरेशन को मैं रिसेसिव कंडीशन से क्या करता हूँ, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाता हूं, जो कि होमोजाइगस है। जब होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से मैं इसको क्रॉस कराता हूं, दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। क्यों होता है इसको मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। फिलहाल बैक क्रॉस की तरफ चलते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में। F1 जनरेशन को मैं डोमिनेंट, और जो डोमिनेंट पेरेंट्स रहेंगे और पेरेंट्स भी जो होमोजाइगस कंडीशन होगी, वो होमोजाइगस कंडीशन यहाँ पे क्या करेगी, शो करेगी। तो ये यहाँ पे क्या होगा, बैक क्रॉस होगा। मींस दोनों में डिफरेंस देखो, F1 जनरेशन दोनों जगह है, बस रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट्स आएंगे टेस्ट क्रॉस में, और डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट्स आएंगे आपके बैक क्रॉस में। रेसिप्रोकल क्रॉस जो होता है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि दो अलग अलग कंडीशंस लेते हैं। सपोज एग्जांपल, एक मैंने लिया है यहाँ पे, एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ड्यूरेशन में मैंने एक ए लिया है, एक बी लिया है, जिसमें पहले एक्सपेरिमेंट में मैंने ए को मेल लिया है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने इसको फीमेल लिया है। ऐसे ही मैं क्या करूंगा कि एक में मेल आ गया, एक फीमेल आ गया, बी को मैंने फीमेल ले लिया, ए को मैंने मेल ले लिया। ये पहला एक्सपेरिमेंट है, पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद जब दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं इसमें करूंगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ टेस्ट करने के लिए होगा, तो उसमें मैं क्या करूंगा, ए और बी को रेसिप्रोकल मैनर में क्या कर देता हूँ, इनकी कंडीशन को चेंज कर देता हूँ। मतलब अब मैं ए को मान लेता हूँ फीमेल और बी को मान लेता हूँ मेल। तो इस तरह का जो रेसिप्रोकल मैनर में जो क्रॉसिंग हम शो करेंगे, दैट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। तो तीनों में हमें डिफरेंस समझ में आया कि किस किस तरह के ये होता है क्रॉसिंग। अब हम आगे ये डिस्कस करेंगे
कि इनका रिजल्ट क्या क्या आता है, मतलब किस लिए हम ये जो किस पर्पज के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, किस पर्पज के लिए हम बैक क्रॉस कराते हैं और कौन से पर्पज के लिए हम रेसिप्रोकल क्रॉस कराते हैं। तो डिफरेंट पर्पजेज जो है टेस्ट क्रॉस के लिए हमारे पास रहेगा कि जो फिनोटाइप है, अगर हम किसी फिनोटाइप के अकॉर्डिंग ये देखना चाहें कि डोमिनेंट ट्रेट के फिनोटाइप क्या है, तो उन फिनोटाइप को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस कराया था कि सपोज मेरे पास एक ये कैपिटल टी है और एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों के फिनोटाइप क्या है, टॉल है, भले ही जेनेटिक डिस्क्रिप्शन में ये अलग अलग है। ठीक है, इससे मैं ये नहीं बता सकता कि मतलब जो फिनोटाइप है कि फिनोटाइप का डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है। तो जो जेनेटिक कंपोजिशन है, जो फिनोटाइप हमें दिख रहा है, इस फिनोटाइप का जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो जेनेटिक कंपोजिशन क्या हो जाएगा, जो जेनेटिक कंपोजिशन यहाँ होगा वो जेनेटिक कंपोजिशन यहाँ पे टेस्ट क्रॉस उसको क्या करेगा, सॉर्ट आउट करेगा कि मीन्स जो टॉल प्लांट है और इन टॉल के बीच में जो जेनेटिक कंपोजिशन है, ये जो वाला टॉल प्लांट है ये क्या है, एक फिनोटाइप है और इस फिनोटाइप के अकॉर्डिंग जो जेनेटिक डिस्क्रिप्शन है ये करना बहुत टफ है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, इस फिनोटाइप को टेस्ट क्रॉस के थ्रू इसका जेनेटिक कंपोजिशन यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉसिंग में जो रहेगा यहाँ पे कंडीशन ये रहेगी कि सपोज मैं एक क्या करता हूँ, टॉल प्लांट लेते हैं, ठीक है, इसका क्रॉस में डायरेक्टली क्या करता हूँ, एक जो F1 जनरेशन है F1 जनरेशन से कराता हूँ। तो ये हो गया हमारा F1 जनरेशन और ये रह गया हमारा रिसेसिव पेरेंट जो कि होमोजाइगस रहेंगे। तो जब मैं इनका क्रॉस कराता हूँ तो हमारे पास जो जेनोटाइप एक रेशियो रहता है, तो एक तो ये आएगा, देखो ये कंडीशन से, और ये आ गया ये। ठीक है, मतलब जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो रहेगा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए वो रहेगा 1:1, जबकि अगर मैं इस रेशियो को डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेफरेंस में ये रेशियो रहता है 1:1:1:1। अब मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दोनों जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को हम आगे मेंडल्स लॉ से पहले डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमें यहाँ पे दिखेगा कि ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस आइडेंटिफाई करता है कि जेनेटिक ट्रेट कौन सा है। ठीक है, जेनेटिक कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टेस्ट क्रॉस को अप्लाई करते हैं। दूसरा जो बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस को हम यहाँ पे क्यों करेंगे कि जब हमें प्यूरिफाइंग कंडीशन चाहिए होगी, या फिर हम इस तरह का कहेंगे कि प्यूरिफाई या डिजायरेबल ट्रेड्स हमें चाहिए होंगे, तो डिजायरेबल ट्रेड्स ऑब्टेन करने के लिए, प्यूरिफाइंग कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए, ट्रेड्स को ऑब्टेन करने के लिए हम यहाँ पे बैक क्रॉस अप्लाई करते हैं। तो ये जो बैक क्रॉस रहेगा, ये बैक क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन का जब मैं डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट से क्रॉस करवाऊंगा, देन हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, जिस रिजल्ट का ये मोटो रहेगा कि अगर मुझे रैपिड मल्टीप्लिकेशन चाहिए, रैपिड मल्टीप्लिकेशन फॉर डिजायर्ड, तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन जो रहेगा किसके लिए, जो डिजायर्ड स्टॉक रहेगा, होमोजाइगस स्टॉक रहेगा, डिजायर्ड होमोजाइगस स्टॉक। तो इस रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैक क्रॉस को अप्लाई करता हूँ। बैक क्रॉस के केस में जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि हम क्या करेंगे, जैसे ये क्रॉस हुआ था F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, ये पुनेट स्क्वायर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, F1 जनरेशन मैंने यहाँ भी ले लिए क्योंकि F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आता है वो ये रहेगा। उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, जब डोमिनेंट होमोजाइगस से यहाँ पे क्रॉस कराऊंगा, ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो इसका भी जो रिजल्ट आएगा, रेशियो आएगा, वो भी क्या आता है, 1:1 आएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल मैनर में जैसे मैंने डिस्कस किया है कि पहले एक्सपेरिमेंट में हम ए को मेल ले सकते हैं, बी को फीमेल ले सकते हैं, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसी को हम रेसिप्रोकल मैनर में चेंज कर ले कि ए को हमने फीमेल ले लिया और बी को हमने मेल कर दिया। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इसका रिजल्ट ये रहेगा कि जो इनहेरिटेंस है, मतलब जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के सेक्स को नोन करने के लिए या रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास क्या आता है, इस तरह की कंडीशंस हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है पेरेंट्स के सेक्स को नोन करने के लिए, मीन्स जैसे सपोज डिजीज के केस में हम देखते हैं कि डिजीज कहाँ से ट्रांसफर हुई है, कौन कैरिड है, कौन कैरियर रहा है,
या कौन किसमें ये कैरेक्टर्स डोमिनेंट रहे हैं। तो डिजीज के केस में हम क्या करते हैं, जब इनहेरिटेंस पैटर्न को देखते हैं तो उस इनहेरिटेंस पैटर्न में इस डिजीज के कैरियर जो कि लाने वाला है, कैरियर है, उस लाने वाले के सेक्स को जानने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहां पे हम 2 एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक बार फीमेल और मेल दोनों को क्या करते हैं, चेक करते हैं, सेक्स को चेक करते हैं। इस तरह ये क्या करता है, रेसिप्रोकल क्रॉस यहाँ पे शो होता है। तो ये आज का टॉपिक रहा, जिसमें हमने क्या किया कि जनरल टर्मिनोलॉजी, इसके साथ ही टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, इन सबको यहाँ पे डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आप बने रहें हमारे साथ और जो भी डाउट्स हो वो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू आप।